Zero Academy. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीरो एकेडमी में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का। पिछले वीडियो में हमने एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में जाना था कि एस्टिमेशन होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये होता क्या है, इन सब के बारे में हमने जाना था। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम दो पार्ट में डिवाइड करके करेंगे, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं पहले 20 क्वेश्चंस। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये निम्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे और हम इसके आंसर के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें डायरेक्टली फैक्ट हैं, उसको डायरेक्टली याद रखना है, कुछ चीज़ें लॉजिकल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द अदर टर्म यूज्ड फॉर रेफरेंस टेबल। मतलब कि रेफरेंस टेबल के लिए ऐसा कौन सा अदर टर्म है जो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए डिक्शनरी, ऑप्शन बी बायोग्राफी, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफी या ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन टेबल। इसका सही आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेबल। ठीक है, डिक्शनरी बेसिकली शब्दकोश होता है जिसमें ए टू जेड वर्ड्स होते हैं और उनका मीनिंग होता है। बायोग्राफी बेसिकली आत्मकथा होता है और बिब्लियोग्राफी भी एक रेफरेंस होता है, बट वो रेफरेंस टेबल की जगह हम यूज़ नहीं करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो है डी इंफॉर्मेशन टेबल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हैंडबुक रिफर्ड बाय मशीन इंजीनियर। देखिए, मशीन इंजीनियर जो है वो बेसिकली मार्क स्टैंडर्ड बुक का यूज़ करता है, इसको आप याद रख लीजिए। मार्क स्टैंडर्ड हैंडबुक का यूज़ करता है कौन? मशीन इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ हैंडबुक। हैंडबुक है क्या? ऑप्शन ए मॉडल बुक ऑफ वेरियस वर्क्स, टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सी डिज़ाइन बुक ऑफ लेटेस्ट वर्क्स या डी डिक्शनरी ऑफ मटेरियल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर एस्टिमेशन। देखिए, कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ का अगर अनुमान लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर का ईयर का जो स्टैंडर्ड रेट होगा उसे ही चूज़ करेंगे, उसे ही सेलेक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्टैंडर्ड शेड्यूल्स ऑफ रेट्स ऑफ द करंट ईयर। जो वर्तमान वर्ष है उसमें जो स्टैंडर्ड जो मानक रेट होगा वही यूज़ होगा किसमें? एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट इज़ एन ओवर एस्टिमेट। मतलब अधि अनुमान क्या होगा। ठीक है, अधि अनुमान बेसिकली वही होगा जो अनुमान से अधिक हो जाए। ठीक है, मतलब हम जो अनुमान लगाए हैं वो जो स्टैंडर्ड अनुमान होगा या स्टैंडर्ड एस्टिमेट होगा उससे क्या हो जाएगा? एक्सीड कर जाए, एक्स्ट्रा हो जाए। तो उस केस में इसका सही आंसर हो जाएगा व्हेन एन एस्टिमेट इज एक्सीडेड टू एक्चुअल एस्टिमेट। जब कोई एस्टिमेट वास्तविक एस्टिमेट से एक्सीड कर जाए या बढ़ जाए तो वो हो जाएगा ओवर एस्टिमेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? खर्च बढ़ जाता है और जो मटेरियल है उसका लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अंडर एस्टिमेट। जैसे ओवर एस्टिमेट होता है वैसे ही एक टर्म होता है अंडर एस्टिमेट। ठीक है, अंडर एस्टिमेट में कुछ चीज़ का कमी पड़ जाना। अगर हम कुछ अनुमान लगाए हैं और वो अनुमान वास्तविक अनुमान से कम पड़ जाता है तो वो हो जाएगा आपका अंडर एस्टिमेट। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आंसर होगा इसका वो होगा एन एस्टिमेट इज फेल शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल एस्टिमेट। ठीक,
ऐसा एस्टिमेट जो कम पड़ जाए वास्तविक एस्टिमेट से, तो ये हो जाएगा क्या आपका अंडर एस्टिमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस। ऑब्वियसली इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एस्टिमेशन। देखिए यहाँ पर जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड एस्टिमेट। जब भी हम कोई एस्टिमेट प्लान तैयार कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए शेप ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी ब्रांड ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, या फिर ऑप्शन डी लोकेशन ऑफ द मटेरियल। देखिए शेप ऑफ मटेरियल डिपेंड नहीं करता उस समय पे जब हम एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं। ब्रांड ऑफ मटेरियल्स भी तय नहीं करता जब हम एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं। जब भी हम बेसिक एस्टिमेट तैयार करते हैं तब हम बात करते हैं किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी के बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, और वो कैसे आप तक पहुंचेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच अथॉरिटी पब्लिशेस शेड्यूल ऑफ रेट्स। ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी कॉरपोरेट, ऑप्शन सी पार्टनरशिप फर्म, या ऑप्शन डी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखिए कोई भी जो मानक रेट तय करना है वो काम होता है गवर्नमेंट का, तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें से आंसर देखें तो वो होगा ऑप्शन डी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। उस बुकलेट का क्या नाम है जिसमें जो भी वेरियस टर्म्स होते हैं उनके रेट्स इंडिकेट किए हुए होते हैं। वो होता है प्राइस कैटलॉग। प्राइस बैंक इसका गलत आंसर है, प्राइस बंच भी नहीं होगा, प्राइस टैग भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा प्राइस कैटलॉग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स, ब्रांड नेम, ग्रेड ऑफ क्वालिटी, रेटिंग ऑफ करंट एंड वोल्टेज। वो टर्म क्या कहलाएगा जो कि यह बताता है कि मटेरियल किस ब्रांड का है, किस ग्रेड का है, किस क्वालिटी का है, या किस रेटिंग का है, करंट या वोल्टेज। चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, सी रॉ मटेरियल्स, प्राइस कैटलॉग। देखिए प्राइस कैटलॉग के बारे में हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आंसर तो होगा नहीं। रॉ मटेरियल नहीं होगा, ड्राइंग भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। देखिए मटेरियल का जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंतर्गत ये बताते हैं हम कि वो मटेरियल किस ब्रांड का है, उसकी ग्रेडिंग क्वालिटी क्या है, उसकी करंट या वोल्टेज रेटिंग क्या है, अगर वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कहीं भी आप जाएं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज़ क्या है, और कई बार आप बता पाते हैं, कई बार नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो अगर एस्टिमेशन के टर्म में बात करें तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए फॉर एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ठीक है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज़ करते हैं हम लोग मटेरियल का एस्टिमेट बनाने के लिए और वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, न तो ये कलरफुल अपीयरेंस होता है, न ही एक कॉस्ट रिड्यूस करता है, न ही एक कॉस्ट को बढ़ा देता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क। मतलब इंजीनियरिंग वर्क्स में पॉकेट रेफरेंस के लिए
कौन सा अदर टर्म यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैंडबुक। ठीक है, हैंडबुक को हम पॉकेट रेफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ वर्क? बिल ऑफ मटेरियल, पैकिंग, इंफॉर्मेशन टेबल, हैंडबुक। तो इसका सही आंसर होगा बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, किसी भी मटेरियल का जब हम बिलिंग करते हैं तो बेसिकली हम एस्टिमेशन तैयार कर रहे होते हैं वहाँ कि पर्टिकुलर इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए इतने पैसे खर्च होंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं और जो भी हम अनुमान लगा के जो एक लिस्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट क्या होगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में? रॉ मटेरियल कॉस्ट ओनली, मशीनिंग कॉस्ट ओनली, रॉ मटेरियल्स कॉस्ट एंड मशीनिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ओनली। इसका सही आंसर होगा रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड मशीनिंग कॉस्ट। ठीक है, दोनों कॉस्ट शामिल होके बनेंगे टोटल कॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रिपेयर्स द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन? कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन कौन प्रिपेयर करेगा? ऑप्शन ए ऑपरेटर, ऑप्शन बी क्वालिटी इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी एस्टिमेटर या फिर ऑप्शन डी ड्राफ्टमैन। ऑब्वियसली जो एस्टिमेशन करेगा वो कहलाएगा एस्टिमेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्टिमेटर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूडेड इन मशीनिंग एस्टिमेशन शीट? मशीनिंग एस्टिमेशन शीट जो होता है उसमें इनमें से कौन सा कॉस्ट इंक्लूड होगा? चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड टैक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉ मटेरियल कॉस्ट। देखिए जो भी हम मशीनिंग करते हैं या फिर मशीनिंग जो एस्टिमेशन शीट होता है उसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉ मटेरियल कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम परमिजिबल साइज ऑफ एल्यूमिनियम वायर यूज्ड इन एस्टिमेशन? देखिए जो मिनिमम परमिजिबल साइज पूछा है तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, 1.5 स्क्वायर mm। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 स्क्वायर mm, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द मिनिमम परमिजिबल एरिया ऑफ कंडक्टर फॉर अनगार्डेड केबल फॉर 3.5 कोर्स केबल? 3.5 कोर केबल के लिए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिमम जो है वो होना चाहिए 50 स्क्वायर mm, इसका जो एरिया है वो। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट? देखिए एस्टिमेट के भी टाइप होते हैं, अलग अलग तरीके से एस्टिमेट तैयार किया जाता है। तो उसमें से ये जो 4 ऑप्शन है वो मैं पढ़ देता हूँ। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, प्लिंथ एरियल एस्टिमेट, क्यूब रेट एस्टिमेट या डिटेल्ड एस्टिमेट। तो इसका सही आंसर होगा डिटेल्ड एस्टिमेट। देखिए जिस भी एस्टिमेट में हर चीज़ का डिटेल दिया हो वो ज़्यादा रिलायबल होगा। ठीक है ना, वो ज़्यादा विश्वसनीय होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिटेल्ड एस्टिमेट। तो आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस पे चर्चा किया है, 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से उसे मैं करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।